हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्यों न्यूज में था यह हमें पता होना जरूरी है। तो याद रखिए, रिसेंटली जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड इसकी जो काउंसिल मीटिंग है वो यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्ड हुई थी। ओके, और वहां पे उस काउंसिल मीटिंग में उन्होंने रीइटरेट किया देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को। ओके, अब ये क्या है क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क? तो याद रखिए, एक फ्रेमवर्क है जिसे अडॉप्ट किया गया था COP15 जो मॉन्ट्रियल में हेल्ड हुई थी। ओके, किसका? तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, CBD का। ओके, और यहाँ पे उस फ्रेमवर्क में 23 टारगेट सेट किए गए थे कंट्रीज के लिए, जिन्हें उन्हें 2030 तक अचीव करना था, जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट दिखते हैं, जैसे कि 30% ऑफ कंजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑन लैंड एज वेल एज ऑन सी। एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्या दिखता है हमें? इन्वेजिव स्पेसीज के, ओके, उसमें 50% रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेजिव स्पेसीज जो है, जो लोकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो उसे हमें रिड्यूस करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन नेक्स्ट, उनका एक और कमिटमेंट दिखता है कि हर ईयर ओके उन्हें $200 बिलियन रेज करने हैं फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। ओके, तो ये मोटा मोटा सब दिखता है हमें किसमें? क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि कुल 186 कंट्री है जिन्होंने इसको रेटिफाई किया है। ओके, और इसके अंदर जो काउंसिल मीटिंग है उसको लॉन्च किया गया था ओके 7th असेंबली में। ओके, 7th ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली में, जो वैंकूवर कनाडा में हुई थी। ओके, अब इस ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड में हमें दिखता है कि जो डिसीजन है वो कैसे लिए जाते हैं? तो कंसेंसस से लिए जाते हैं, ताकि सब लोगों को वहां पर इक्वल से मिले। ओके, और यहाँ पर ही ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड में हमें दिखता है वर्ल्ड बैंक को एज इनवाइट किया गया है ट्रस्टी। देन नेक्स्ट, अगर हम हाईलाइट की बात करें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, ओके, तो वहां पे हमें दिखता है कि मेंबर जो है, मेंबर गवर्नमेंट, ओके, उन्होंने $1 बिलियन ओके ये इन्वेस्ट करने को एग्री हो चुके हैं। किस लिए? तो बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ओके, नेचुरल रिन्यूअल, ओके, रिसोर्सेज का रिन्यूअल, देन नेक्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। ओके, देन सेकंड हमें दिखता है कि $203 बिलियन उन्होंने देना कमिट किया है। किस लिए? तो जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, ओके, या फिर कुछ क्लाइमेट चेंज फंड है, जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे उनके लिए। ओके, देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि मल्टीपल कंट्रीज लाइक कनाडा, UK, जर्मनी, स्पेन, जापान, इन्होंने मल्टीपल ओके मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने एज अ कंट्रीब्यूशन दिया है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ओके, टुवर्ड्स द मिटिगेशन। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि जो ये है फ्रेमवर्क फैसिलिटी, वो एक्शन पॉलिसी बनाती है और प्रोजेक्ट साइकिल पॉलिसी बनाती है। ओके, जिसे अप्रूव करना पड़ता है मेंबर कंट्रीज के द्वारा, जो वहां पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो ऑल इन ऑल अगर हमें देखे, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड, ओके, ये काउंसिल मीटिंग में किस तरीके से हम जो एडवर्स कंडीशन है क्लाइमेट चेंज के, उनको किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं, फ्यूचर में उसे अवॉइड कर सकते हैं, इस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही डिसीजन लिए गए हैं, ऐसा हमें दिखता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें हम, तो व्हाट इज ओके ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, ओके, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, ओके, फंड, ये आ सकता है। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अगर देखें हम, तो ये आ सकता है कि ये काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्ड हुई थी। उसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? तो कंसेंसस से लिए जाते हैं। ये भी चीज हमें याद रखना है। कितने कंट्रीज मेंबर है? तो 186 कंट्रीज मेंबर है। ये चीज आप याद रखिए, जो आपको पेपर के लिए हेल्प कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।